हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार और आपके अपने चैनल करंट चैट में बहुत दिनों के बाद। तो आज वैसे 7 सितंबर, लेकिन आज हम कवर करेंगे 4th, 5th और 6th, और इफ़ पॉसिबल हो सके तो 7th का भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। कि तो थोड़ा सा इरेग्युलर है, मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज़ थैंक यू इतना कोऑपरेशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन टू क्विट अर्ली नॉट टेकन अंडर एनी प्रेशर्स। आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि उदय कोटक जो कि फाउंडर है कोटक महिंद्रा बैंक के, तो उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है पोजीशन से, सीईओ की। लेकिन अब वो डायरेक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे बोला है कि प्रेशर में आने की वजह से ये सब कुछ डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया। तो ये एक अच्छी बात है। तो बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सॉरी। इंडियंस कुड अनबॉक्स आईफोन 15 विद द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आईफोन 15 की भी न्यूज़ आपने सुनी होगी, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। मीन्स सितंबर 12 को ये लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे इंडिया में इंडियंस कुड अनबॉक्स, क्योंकि इंडिया में इसका क्रेज़ बहुत ही यहाँ पे आई है। तो आप देख सकते हैं, लोकली मेड आईफोन 15 टू इनिशियली कैटर टू डोमेस्टिक मार्केट और लेटेस्ट मॉडल प्रोडक्शन टाइम लैग बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिड्यूसिंग। तो इंडिया और चाइना में जो प्रोडक्शन गैप होता है, क्योंकि दोस्तों जो एप्पल की मेन फैक्ट्री वो भी चाइना में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन अर्ली होता है। और तो ये इंडिया और चाइना में जो गैप है वो यहाँ पे कम हो रहा है। कि BNP Paribas answers CEO's call for $2 billion लोन। यहाँ पे दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम रिलायंस सीओ बिजनेस यहाँ पे रेस कर रहा है 16,550 करोड़। तो किससे दोस्तों? BNP परिबस से। तो रेज यानी कि इसमें लोन किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। बॉन्ड इन्वेस्टर बैट फेड हाइकिंग इज ओवर। तो यहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्टर जो कि बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पे बेट किया है कि फेड अब रेट्स यहाँ पे नहीं बढ़ाएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ही सारा नॉर्मल हो गया है और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमें 3-4 न्यूज़पेपर कवर करने हैं। शेयर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल इन इम्पोर्ट्स ऑल 34% ऑल टू 34% इन अगस्त। तो दोस्तों, यहाँ पे ये डेटा आप देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ से क्रूड ऑयल मंगवाता है। वो डेटा जुलाई का है और यहाँ पे अगस्त का भी डेटा दिया गया है। तो इस न्यूज़ में यह है कि रशिया से हम जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करवाते थे वो पहले था 42% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट कम हो गया है, मीन्स रिक्वायरमेंट उतना ही, लेकिन अब वो हो गया है 34% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। तो इस न्यूज़ में बस यही था। और डेटा आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और अफ्रीका। टाटा स्टील क्लोज टू सिक्योरिंग 500 मिलियन यूरो फंडिंग फॉर इट्स यूके प्लांट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले भी बहुत मीन्स 15-20 दिन आई थिंक हो गए हैं, टाटा स्टील बहुत ही वहाँ पे उनका प्रॉब्लम चल रहा था यूके के प्लांट में। तब उन्होंने शायद यूके गवर्नमेंट ने इसे लोन दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा स्टील इज कंटिन्यूइंग टू डिस्कस विद यूके गवर्नमेंट अ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूटी एंड डिकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील मेकिंग इन यूके। तो यहाँ पे मीन्स $500 मिलियन यूरो की यहाँ पे उनको एक फंडिंग मिल गई है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा ही चल रहा था, वहाँ पे लॉस हो रहा था टाटा स्टील को। रूल्स में भी ईस्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो क्योंकि यहाँ पे मीन्स यहाँ पे मैं भी है तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कब होगा, तो देखते हैं कब होगा। लेकिन ये अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन अगर ये हमारे भगवान ना करे और हमारे ऊपर आया ना दोस्तों, तो इतनी झंझट होगी, आपको ब्लैक में जाकर ही खरीदना पड़ेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इसकी स्कैर्सिटी ज़्यादा है, तो इसका प्राइस भी मीन्स इतना ही आया होगा। और ब्लैक मार्केटिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। मीन्स न्यूज़ में ये कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अंडरग्राउंड रिपोर्ट में ये सब होता है, ब्लैक मार्केटिंग और वो सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंट्री थी, मुझे याद नहीं, शायद स्वीडन है,
बार आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। मीन्स ऐसा ही था ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो जब कोई भी यहाँ पे एक्सपायर हो जाता था तो उनके ऑर्गन अगर डोनेट करने हो तो फैमिली का कंसेंट चाहिए, फैमिली वालों का कंसेंट चाहिए। तो स्वीडन ने क्या किया, अपनी रूल बुक में एक चेंज किया कि अगर आपको अपने मीन्स फैमिली कंसेंट तो नहीं देगी, मीन्स उनका जो प्रोसेस होता है वही करेगी। तो स्वीडन गवर्नमेंट ने एक चेंज किया, अगर आपको अपने ऑर्गन डोनेट्स नहीं करने हैं तो आपको मीन्स वहाँ आकर साइन करना होगा। मीन्स वहाँ के ऑफिस में जो भी होगा वो प्रोसीजर करना होगा। अगर आपको डोनेट नहीं करने हो, अगर वो नहीं जाएंगे तो ऑर्गन ऑटोमेटिकली वहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। तो इससे ऑर्गन डोनेशन यहाँ पे उनका बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। तो एक बार आप चेक कर लेंगे कि स्वीडन है या कोई और कंट्री है। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, तो मीन्स इसमें ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। तो ये एक ट्वीट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ट्वीट ऑफ द डे भी है, मीन्स 4 सितंबर का ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लर्निंग मोर इज स्मार्ट पर्सनस फेवरेट वे टू प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसे हम हिंदी में कहते हैं टालना। अब मीन्स ये सभी को होता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सभी को होता है। ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं होगा कि उसको 100% वो प्रोकास्टिनेट नहीं करता। प्रोकास्टिनेट का मतलब यही है कि जैसे कि आपने कोई काम सोचा कि और आप उस काम को टाल देंगे, 5 मिनट बात करूँगा, ये काम 5 मिनट के बाद करूँगा। तो इस थॉट का डीप मीनिंग है दोस्तों, लर्निंग मोर इज़ अ स्मार्ट पर्सन फेवरेट वे टू प्रोकास्टिनेट। तो जो स्मार्ट पर्सन होता है वो ज़्यादा लर्न करके प्रोकास्टिनेट करता है। तो ये बहुत ही डीप बात बोल रहे हैं। $447 billion value of global space market, of which rockets are $13 billion market और satellites are $16 billion। तो स्पेस का यहाँ पे और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो स्पेस टूरिज्म है दोस्तों वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही होने वाला है, उसका आप देखने वाले हो। तो देखते हैं। ओके एडिटोरियल, फ्रांस टू बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स। पीएम यहाँ पे, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्रेसिडेंट उनके अलग, इमैनुअल मैक्रोन, वो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस फ्रांस में ज़्यादा होता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एक सेकेंडरी रोल निभाता है। हमारे से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर प्राइमरी रोल निभाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइमरी रोल निभाता है। फ्रांस प्लान्स टू बैन डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोन सेड ऑन रेडियो स्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई सिगरेट्स यहाँ पे बैन होने जा रही है। कि SUV is the car of choice for many first time Indian buyers now। यहाँ पे SUV की डिमांड की बात की गई है दोस्तों, वो यहाँ पे तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पे अभी अगर कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे लेना चाहता है तो वो कार है SUV। SUV मीन्स आपने सुना होगा 3 मॉडल्स होता है, 3 टाइप की कैटेगरी होती है, मॉडल नहीं, एक हैचबैक, एक सेडान और ये SUV। मीन्स और भी होती है लेकिन मेजरली ये 3 ही होती है। तो इसमें SUV में सब हो गया, नेक्सॉन हो गया, फिर टाटा पंच हो गया, फिर हैरियर। मुझे टाटा की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है लेकिन मुझे जो नाम याद है वो मैंने बोल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये XUV भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जुलाई शेयर ऑफ SUV वेंट अप टू 49%। तो 49% टोटल शेयर था यहाँ पे SUV का। और थोड़ा सा आप ये भी सब डेटा थोड़ा अगर आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं। 1.9 million units SUV sales in India projected to increase from 1.6 million। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अलाउ फूड ग्रोसरी डिलीवरीज इन दिल्ली ड्यूरिंग G20 समिट। तो G20 समिट के कारण यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे रुक चुकी है, क्योंकि मीन्स बहुत ही बड़ी मीटिंग हम कह सकते हैं। ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और दोस्तों अफ्रीका के भी यहाँ पे, अफ्रीका यूनियन के भी लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज रुक चुकी है, एयरपोर्ट तक यहाँ पे रुक चुके हैं।
दोस्तों। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट फूड प्लेटफॉर्म यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये फूड और ग्रोसरी की डिलीवरी यहाँ पे शुरू रखें, क्योंकि दोस्तों ये तो बेसिक नीड्स है। एयरपोर्ट तो चलो एक दिन हम लेट कर भी सकते हैं, लेकिन ये तो बेसिक नीड्स है, तो ये तो होना ही चाहिए। ओके दोस्तों, ये 4 सितंबर की न्यूज़ यहाँ पे होती है ख़त्म। बढ़ते हैं 5 सितंबर की न्यूज़ पे। ओके, ये आ गया। ओके, आ गया। अच्छा, फ्रंट पेज में दोस्तों कुछ था नहीं, इसलिए पॉलिटिक्स का हम कवर नहीं करते। भारत एयरटेल टू बाई 2 एक्सीलेंट। भारतीय एयरटेल टू बाई स्टेक्स इन 2 आरई कंपनीज। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल मंडे साइड इट हैज साइंड डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स टू एक्वायर स्टेक्स इन रिन्यूएबल। आरई का मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। और दोस्तों आप नाम भी देख सकते हैं, एमपी का मीन्स मध्य प्रदेश का कोई विंड फार्म डेवलपमेंट और ईगन सोलर पावर एस्टेब्लिश्ड बाय कंटिन्यूम ग्रीन। मीन्स ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आप ये न्यूज़ ध्यान में रख सकते हो। और ये acquisition will help the purchase of 23,000 mega MWH if renewable energy from these entities by the 4th quarter of the current fiscal which ends on 31st March 2024। तो मीन्स एक साल में इतनी एनर्जी ये जनरेट कर सकता है। ओके, सीमेंट स्टॉक रैली एज प्रोड्यूसर रेज सितंबर प्राइस बाय 3 to 10%। तो यहाँ पे सीमेंट का स्टॉक्स यहाँ पे बहुत सारे रैली करा, और यहाँ पे क्यों हुए, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उनके प्राइस यहाँ पे 3 से लेकर 10% तक यहाँ पे बढ़ा दी। तो सीमेंट में आप जानते ही यहाँ पे अदानी ने भी एंट्री कर ही ली है। तो देखते हैं हम कि भारत पे इन टॉक्स टू रेज $100 million इन इक्विटी राउंड। कितने दोस्तों? $100 million भारत पे, वही जो अश्नीर धरोहर वाला था। तो यहाँ पे दोस्तों और किससे रेज करने वाले हैं? उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से। तो यहाँ पे भारत पे हैज लास्ट रेज्ड मेजर इक्विटी राउंड इन 2020। तो अब जाकर 2021 से 2023 टोटल 2 ईयर्स में यहाँ पे टोटल रेज करने वाला है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन उनका यहाँ पे लो होगा, तो वो सब स्टार्टअप्स में यही हो रहा है, वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन पे यहाँ पे उनको लोन या फिर कुछ भी इक्विटी वो सब फंड मिल रहा है। नज़ारा बैग्स 100 करोड़ फ्रॉम निखिल कामत। तो ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी, हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन निखिल कामत ने यहाँ पे 100 करोड़ नज़ारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि गेम पे पूरी बेस्ड कंपनी है। तो इसका आईपीओ 2021 या फिर 22 में यहाँ पे आया था। ओके, UIV 1000 करोड़ फंड लॉग्स फर्स्ट क्लोज एट 225 करोड़। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई इतना खास इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बिड्स इनवाइटेड फॉर एसेट वैल्यूअर फॉर IDBI बैंक सेल। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात है, हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि IDBI एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, मीन्स जिसे कहते हैं PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये मेजर PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट की है, और यहाँ पे IDBI बैंक का स्टेक सेल यहाँ पे होने वाला है। और गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स भी रहते हैं, इतना हमें स्टेक जितना डिसइन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे फंड रेज करना होता है। और दोस्तों ये फंड रेज करते क्यों है आपको पता होगा, मीन्स अगर नहीं पता तो फिस्कल डेफिसिट आपको पता होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों जो पैसा जो बचता है यहाँ पे वही फिस्कल डेफिसिट है, और वही फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे उसका पे ऑफ कैसे करते हैं, तो वो करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से या फिर लोन लेके। तो इसीलिए यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें बजट में यहाँ पे टारगेट सेट होता है। ओके, शुगर प्राइस ऑफ ऑन पुअर रेन्स इन की कैन स्टेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों पुअर रेन के कारण यहाँ पे शुगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शुगर प्राइसेस यहाँ बढ़ गए, क्योंकि सिंपल है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। प्राइस आप जान सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल शुगर प्राइस हैव बीन रूलिंग बिटवीन 40 to 45 kg। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अदानी एंड JSW आर्म्स TVS इन टू बाई वेयर हाउस कंपनी रेनेसेंस। तो यहाँ पे अदानी, JSW आर्म्स और TVS तीनों यहाँ पे पीछे लगे हैं रेनेसेंस को खरीदने के, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा यहाँ पे वेयर हाउस हम कह सकते हैं
Renaissance Indus Infra with admitted claims 1097 crore and they are part of Mayuk सूचक। तो इतना ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये पूरा मीन्स पूरी वेयर हाउस की कंपनी है। तो मीन्स अगर कुछ भी यहाँ पे स्टॉक आता है तो वेयर हाउस में यहाँ पे रख सकता है ऐसा। अदानी को मेजरली अपना सीमेंट के लिए आई थिंक चाहिए होगा, इसमें कुछ दिया नहीं है आर्टिकल में किस रीज़न से यहाँ पे खरीदना चाहते हैं और वो सब। हीरो मोटोकॉर्प सेट टू इन्वेस्ट 550 करोड़ इन एथर एनर्जी। तो एथर एनर्जी यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ओला का आपने नाम सुना हो तो ओला इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे बहुत ही धूम मचा रही है और यहाँ पे इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है एथर और इसका एक ई हो गया एथर, ओके, इसका एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है हीरो मोटोकॉर्प। तो यहाँ पे दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने क्या किया, स्ट्रेटेजिकली खेला। अगर वो इंडस्ट्री सेटअप करते इतना ज़्यादा करते मीन्स वैसे उनकी ब्रांड भी है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर में अपना जो मीन्स इन्वेस्टमेंट कर दिए यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कंपटीशन में भी रहेंगे और यहाँ पे उनको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजिक डील है। will buy Paytm shares at any given time फाउंडर। तो यहाँ पे Paytm का फाउंडर यहाँ पे कौन है, शर्मा, कौन सा शर्मा है मैं भूल गया, विजय शेखर शर्मा। हाँ यहाँ पे दोस्तों लिखा है विजय शेखर शर्मा यहाँ पे Paytm का स्टेक बाय करेंगे मीन्स कभी भी उनको जब अपॉर्चुनिटी मिले। तो क्योंकि दोस्तों फाउंडर पहले फंड रेज कर लेता है फिर उनको रिग्रेट होता है कि इतना ज़्यादा स्टेक सेल हो गया तो जब कुछ नहीं कर सकते और वो सब। तो यहाँ पे फाइनली Paytm के फाउंडर हैं जो वो अब स्टेक्स ले लेंगे मीन्स जब भी अपॉर्चुनिटी उनको मिला। तो यहाँ पे 19.5% करंट उनका स्टेक है Paytm पर, तो बहुत ही बड़ा नंबर हम कह सकते हैं कि एड रेवेन्यू कुड क्रॉस 30,000 करोड़ दिस फेस्टिव सीजन। तो एड रेवेन्यू की बात की है दोस्तों, तो यहाँ पे फेस्टिव सीजन के कारण यहाँ पे उनका टोटल रेवेन्यू 30,000 करोड़ से क्रॉस कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि फेस्टिव सीजन में सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाइक करेंगे ही करेंगे और वो भी एक्सपेंसिव थिंग। गोल्ड हो सकता है, फिर आईफोन भी आ रहा है और वो अपने टाइमिंग देखी आईफोन की, अब आ रहा है 12 सितंबर। तो यहाँ पे फेस्टिव सीजन ही चल रहा है इंडिया में अब तो, और इसी वक्त यहाँ पे एप्पल ने आईफोन निकाला। इंडिगो एयर इंडिया टू सेट अप लीजिंग यूनिट्स एट गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पे इंडिगो और एयर इंडिया यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज़ मुझे पता नहीं, लेकिन फ्रेम करने में पता नहीं दिक्कत हो गई क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग लिखा है और यहाँ पे कुछ अलग है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। न्यूज़ में यह है कि इंडिगो और एयर इंडिया ने यहाँ पे कुछ यूनिट्स यहाँ पे एयरप्लेन के यहाँ पे लीज़ पे ली है, कुछ बाई नहीं किए, लीज़ पे ली है। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है कि या फिर आप रेंट करो या फिर आप बाई कर लो। तो लीज़ वही है, आप रेंट कर लो। तो यहाँ पे इंडिगो और एयर इंडिया ने यहाँ पे लीज़ किया है, लीज़ किया है क्या एयरप्लेन। तो क्योंकि उनको कॉस्ट कम पड़ेगा और यहाँ पे फेस्टिव सीजन होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजी होती है, यहाँ पे ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है, वाई कंपनी की फ़्लाइट है 5:55 पे, तो एक्स कंपनी क्या करेगी, उसके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने के कारण ये दो फ्लाइट यहाँ पे निकालेगी। एक का टाइम रखेगी 6:05 और एक का टाइम रखेगी यहाँ पे 5:45। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो एयरप्लेन यहाँ पे इंडिगो मीन्स ऐसा डायरेक्ट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक्स के हो गए। तो यहाँ पे आप होते तो शायद इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करते, इसीलिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है या ओके। तो ये न्यूज़ शायद यहाँ पे ख़त्म हो गई दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम कौन से यहाँ पे हो गया 6 सितंबर के न्यूज़पेपर पर। ओके ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम 6 सितंबर की न्यूज़ पे। थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। ओके हाँ चलेगा। ओके, इंडिया सोअरिंग मार्केट कैप हिट्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे मार्केट कैप, स्टॉक मार्केट में जो मार्केट कैप होता है, तो यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है और भी प्रेडिक्शन है कि और भी यहाँ पे बढ़ेगा। वोल्टास एम्स फॉर स्पॉट इन टॉप 3 कंज्यूमर ब्रांड्स। तो यहाँ पे वोल्टास यहाँ पे एम कर रहा है कि वो
टॉप 3 कंज्यूमर ब्रांड्स में आना चाहता है वो। बेसिक न्यूज़ है। और ये पॉलिटिक्स आ गया। नेक्स्ट न्यूज़, सेबी टू इंट्रोड्यूस 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट सून। तो दोस्तों पहले था T+2, फिर आ गया T+1 और अब आने जा रहा है दोस्तों ओनली 1 आवर का सेटलमेंट। तो ये कभी भी नहीं हुआ किसी भी मीन्स किसी भी स्टॉक मार्केट में अभी तक नहीं हुआ। तो जो वो इंडिया में होने जा रहा है 1 आवर का सेटलमेंट। आपने कोई भी स्टॉक बाई किया और 1 आवर में आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ गया। पहले था T+2, इसका मीन्स यहाँ पे 7 से 8 महीने और लग सकते हैं ये 1 आवर में। तो D+1 तो अब हो ही गया। RBI फॉर्मली फोकस टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4%। तो जो कि गवर्नमेंट का लिमिट रहता है 2 to 6%, तो यहाँ पे RBI 4% तक लेना चाहती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल प्लान्स टू रेज 1500 करोड़ आया इक्विटी। तो यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है वो 15,000 करोड़ यहाँ पे रेज करना चाहती है इक्विटी के थ्रू। वेदांता रिसोर्सेज इन टॉक्स विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर $1.3 बिलियन लोन। तो वेदांता में थोड़ा सा भी इश्यू चल रहा है और आपको अगर डिटेल में जानना है तो इनसे आप बोल सकते हैं। मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा एक वीडियो की जो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे मैंने देखा है। यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज यहाँ पे बात कर रहा है स्टैंडर्ड चार्टर से $1.3 बिलियन की लोन के लिए। ओके नेक्स्ट न्यूज़ थी यहाँ, आर्म एम्स फॉर $52 बिलियन वैल्यूएशन इन US IPO। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश की एक चिप मेकर आर्म है वो जो कि ओन्ड बाय जापान सॉफ्टबैंक। तो उन्होंने वैल्यूएशन रखा है $52 बिलियन का। तो दोस्तों अब वो IPO पे लिस्ट होने वाली व्हेन इट लिस्ट्स ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे जब लिस्ट होगी तो उनकी वैल्यूएशन हो जाएगी $52 बिलियन, ऐसा यहाँ पे लिखा है। VI top lenders urge promoters to infuse more funds into Telco। तो यहाँ पे VI के टॉप लेंडर्स हैं तो वो यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं प्रमोटर्स को कि आप और फंड्स यहाँ पे डालो, क्योंकि यहाँ पे VI की हालत तो ख़राब है। पहले से जब यहाँ पे मर्ज हुआ तो सारा यहाँ पे बिगड़ गया और उससे पहले भी दोनों कंपनीज में यहाँ पे इश्यू चल रहा था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर 33% यहाँ पे स्टेक ले लिया तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन और भी यहाँ पे दिक्कत ख़त्म नहीं हुई। वो यहाँ पे अपना जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है वो भी चुका नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप लेंडर्स है जिसमें इंक्लूडेड है SBI, फिर HDFC का मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन SBI तो इंक्लूड है। तो यहाँ पे वो प्रमोटर्स को अर्ज कर रहे हैं कि आप मोर फंड्स यहाँ पे इन्फ्यूज़ करो। ऑटो रिटेल सेल्स सर्ज 9% इन अगस्त। तो यहाँ पे ऑटो की रिटेल सेल्स यहाँ पे 9% से सर्च की है और स्पेशली जो हमने कवर किया SUV वो तो यहाँ पे और भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है और इसका मार्केट शेयर सबसे हाई है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं बढ़िया एक डेटा यहाँ पे सामने आया है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का। तो स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ 2023, तो सबसे नंबर 1 रशिया है। यहाँ पे एक मीन्स नॉर्थ कोरिया का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सबसे टॉप में हो सकता है ये डेटा शायद। मीन्स डेटा तो सही है लेकिन नॉर्थ कोरिया का कुछ पता नहीं है हमें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया नंबर 1, US, फ्रांस और पाकिस्तान भी यहाँ पे शामिल है और वो इंडिया से यहाँ पे आगे है। कि इंडिया बीट्स चाइना US इन मोबाइल सब्सक्रिप्शन एडिशन इन Q2। तो यहाँ पे मोबाइल सब्सक्रिप्शन में इंडिया ने चाइना और US को यहाँ पे बीट कर दिया है Q2 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेटा वाली चीज़ है, आप देख सकते हैं डेटा। और मैं इसको कवर नहीं करूँगा क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा जाएगा। ओके और ये आप छोटी छोटी न्यूज़ यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप में मीन्स आपको स्टार्टअप न्यूज़ चाहिए तो ये सभी स्टार्टअप की न्यूज़ है। एटॉमिक वर्क रेजेस $11 मिलियन इन सीड राउंड। फिर स्पेस टेक फर्म मैनस टू लैंड्स $3 मिलियन फंडिंग। फिर इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन $3 मिलियन इनको भी मिल गया है। फिर एनिकट गेट $6 मिलियन फ्रॉम सिडबी स्टार्टअप फंड। सिडबी यहाँ पे गवर्नमेंट की पूरी एंटिटी है
इसका फुल फॉर्म एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये रहा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। तो ये पूरी गवर्नमेंट की एंटिटी है, तो इन्होंने भी $6 मिलियन की फंडिंग दी है। और कैपिटल फ्रेश पिक्स अप $20 मिलियन इन एक्सटेंडेड सीरीज सीरा के। यहाँ पे दोस्तों आज की ये 6 सितंबर की भी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ओके।